तो अब हम ये देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। देखिए आपको मैंने बताया कि शेयर्स को कुछ इंस्टॉलमेंट में ऐसा मांगा जाता है। पहले इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड देन सेकेंड कॉल, ठीक है। तो हमने ये माना कि एप्लीकेशन 4 रुपये की है, ये 3 रुपये की है, 2 रुपये की है, 1 रुपये की, तो टोटल शेयर की फेस वैल्यू, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसकी ओरिजिनल वैल्यू। अब शेयर को जब हम इशू करते हैं तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। ये वाला आपने सेंटेंस पूरा इस चैप्टर में ध्यान रखना, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। अपने लिमिट के बाहर कंपनी नहीं जा सकती। लिमिट क्या है? लिमिट है इशूड कैपिटल। लिमिट क्या है? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल हमने माना कि हमारा शायद 1 लाख शेयर्स का हमने माना था, है ना। तो एग्जांपल वही कंटिन्यू करते हैं कि हमने इशू किया 1 लाख शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन जब हमारे पास आई थी तो 3 कंडीशंस मैंने बताई थी आपको, समझाई थी आपको। वो थी या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने माना 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई, ठीक है। और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई। और तीसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो नोट करते रहिएगा साथ साथ, आप क्योंकि बस उनको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ये आप नोट करते रहिएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90,000, तो 90,000 हमारे पास एप्लीकेशन है। 3 केसेस हमने लिए। अब इन तीनों केसेस के अंदर हमको ये समझना है, सीखना है कि एंट्रीज कैसे होंगी। अभी तक आपने जितने चैप्टर्स करे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपका पूरा पार्टनरशिप बेस्ड तो एंट्रीज रही, उसके बाद आप अकाउंट्स बनाते थे उसमें, है ना। बेसिकली रिजोल्यूशन के अंदर जाते हैं हमने एंट्रीज करते, यहाँ एंट्रीज ही रही, बेसिकली एंट्रीज ही रही, ठीक है। तो एंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 11th का कंसेप्ट आपने समझना है। 11th के कंसेप्ट से ही आपने 12th की ये सारी एंट्रीज समझ लेनी है। तो याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अपना 11th का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। डेबिट वर्क करते हैं, क्रेडिट वर्क करते हैं, सीधी सी इतनी सी बात हो। जो बाकी जो 2 और रूल्स और थे गोल्डन रूल्स, है ना, वो चीज़ आपका और ध्यान रखिएगा। तो अब हम अगर बात करें कि फर्स्ट टाइम जब पैसा मांगा जाता है तो वो होती है शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम जब पैसा मांगा गया, इनवाइट करा गया, तो वो ही हमारी शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में क्या हुआ, पैसा आया, हमें नहीं पता था कि कितने शेयर्स का एप्लीकेशन हमारे पास आएगा। हमने तो 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, एप्लीकेशन हमने इशू कर दी, तो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो ये तीनों केस हो सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये तीनों आप नोट करने चाहिए, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर क्लियर करूँगा, पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझ के रखनी है कि इस एग्जाम्पल में हमने कैसे करा। इस एग्जाम्पल को एकदम आइडियल बना लीजिएगा, इसी को सॉल्व करिए, इसी को समझिए, बहुत सारी चीज़ें आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बाद में हम क्वेश्चन उठाएंगे तो वो भी क्लियर करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पहला, जब हमने शेयर्स इशू करे हमारे पास क्या आया, क्या आया हमारे पास, बताएं। जब हम शेयर इशू, नहीं, आप शेयर इशू करोगे, सामने वाले को दोगे, वो क्या देगा उसके बदले में? आपको मनी देगा, अमाउंट देगा, कैश देगा, है ना। बट सारी ट्रांजैक्शन, जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं, कैश के थ्रू नहीं होती हैं, ठीक है। जब वो कैश के थ्रू नहीं होती हैं तब वहाँ हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। किसके बेसिस पर आया ये, किसके तरफ से आया ये? एप्लीकेशन की तरफ से आया, है ना, एप्लीकेशन की तरफ से आया। तो जब ये एप्लीकेशन की तरफ से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ लिखा टू
शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? अब समझना क्या है, अब समझना क्या है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप लोग भी उसको लिख सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए O, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए N, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए U, ये तीन हम यूज करेंगे, है ना। तो अगर हमारा पहला वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये जितनी भी रिसीव से होती है, जितनी भी हमने रिसीव करी एप्लीकेशन, ठीक है, रिसीव से, तो रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, लिख लीजिएगा। रिसीव्ड जितने आपके पास आई, एप्लीकेशन आई आपके पास एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन में, नोट कर लीजिए इसको, नोट करते रहिएगा, जहां समझ में गया वहीं रोक दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत आराम से इस चैप्टर को लेके चलना है, समझना बहुत जरूरी है। तो रिसीव्ड एट द रेट, हाँ बोलो। बेटा नरेशन तो मैंने भी लिखवाई नहीं है, आगे क्यों भाग रहे हो? जितना समझा रहा हूँ उतना रहो ना, जितना समझा रहा हूँ उतना रहो। आप आगे चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जितना समझाया उतने में कोई डाउट है वो मुझसे आप क्लियर करते रहें। तो बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। रिसीव्ड क्या है? जितनी एप्लीकेशन आपके पास आई। तीनों केस हो सकते हैं, कौन कौन से? ओवर, नॉर्मल और अंडर। अगर ओवर केस है तो ओवर, नॉर्मल केस है तो N, और अंडर केस है तो U। यानी कि 1,20,000 अगर आई तो 1,20,000, नॉर्मल 1,00,000, अंडर 90,000। एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी हमने कितना लिया यहाँ? कितना लिया एप्लीकेशन मनी? 4 रुपीज, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जितना भी रिसीव हुआ एट द रेट ऑफ रुपीज, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में ये लिख रहे हैं तो नरेशन नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। अभी जैसे एक बच्चे ने, पंकज ने पूछा कि भाई अगर नरेशन में क्या लिखा होगा, तो क्वेश्चन आगे का उसने पूछ लिया था, वो मैंने यहीं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि अगर आप ब्रैकेट में ऐसा मेंशन कर रहे हो कि 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, in that case if you don't write the narration then it will be working also। मगर आप ब्रैकेट में भी नहीं लिख रहे हो, नरेशन भी नहीं लिख रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में लिखें आप, अगर ब्रैकेट में लिखने में दिक्कत है तो आप नरेशन में लिख दीजिए, नरेशन तो ज़रूर है ही है। तो यहाँ आप तीनों केस में ये एंट्री होगी रिसीव एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि रिसीव का मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन में तो 1,20,000 आ जाएगा, अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है कि 1,00,000 हमने इशू कर दी, 1,00,000 की एप्लीकेशन मेरे पास आई तो 1,00,000 एट द रेट ऑफ 4, और 90,000 अगर इशू करी तो 90,000 एट द रेट ऑफ 4। क्लियर? अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो मैंने पैसा रिसीव किया है इसको ट्रांसफर करना है मुझे, क्योंकि ओनर है, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ओनर जो भी पैसा देगा वो क्या होता है? ओनर जो भी पैसा देगा वो क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इट इज अ लाइबिलिटी, बट इंटरनल लाइबिलिटी है। और ओनर दे रहा है तो उसका नाम हमने स्पेशल दे दिया, दैट इज नोन एज कैपिटल। अगर ओनर कोई पैसा देता है फर्म को तो वो कैपिटल है। यहाँ शेयर होल्डर आता है रियल ओनर, तो शेयर होल्डर जो भी कंपनी को पैसा दे रहे हैं अपने शेयर का, तो वो कैपिटल में ट्रांसफर होना है। तो ये जो एप्लीकेशन था, इसको आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया था, बताता हूँ, 11th के अंदर मैंने आपको बताया, जो आया था वो जाएगा, जो गया था वो वापस आएगा। सृष्टि नेचर का नियम है ये, है ना। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो आएगा, ठीक है। ये चलता रहेगा। हमारे अकाउंट्स के अंदर ये डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में चलता है। जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट होगा, सिंपल सा कर सकते हैं ना। जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट। तो हमने ये देखा कि ये जो शेयर एप्लीकेशन था,
तो शेयर एप्लीकेशन था क्रेडिट, तो उसको मैंने डेबिट किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, ये बताया ना आपको, ये लाइन अपनी याद रखनी, कैपिटल अपने लिमिट के बाहर नहीं जा सकता। लिमिट कितनी थी, लिमिट थी जितनी इशू थी 1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रह सकता है, क्योंकि हमें रिसीव ही 90,000 हुए तो 1 लाख को कैपिटल थोड़ा हम डाल देंगे। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ ये एप्लीकेशन जितने से डेबिट हुई थी, यानी कि कितने से हुई थी 1 लाख ओवर नॉर्मल अंडर जब रिसीव से था, है ना, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो रिसीव्ड यहाँ तीनों केस हो सकते हैं, 1,20,000, 1 लाख एंड 90,000 एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी इज 4। बस में आई, बस में आई, दिक्कत हो आप टेक्स्ट कर देना, मैं उसको पढ़ लूंगा, है ना, जहां दिक्कत है दोबारा समझना, दोबारा आप कह दीजिएगा। अब कैपिटल अपने लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, तो अगर हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, अगर हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, तो एंट्री होगी इश्यूड से, ठीक है। अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एंट्री होगी इश्यूड से। इश्यूड कितने थे, इश्यूड शेयर्स कितने थे 1 लाख। बहुत बढ़िया भाई, भाई भाई समझ में आ गया, यही चीज समझने की थी, यही चीज समझने की थी कि 1 लाख हमारा इश्यूड शेयर था, 1 लाख शेयर हमारा इश्यूड था। तो अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इश्यूड से होगा। तो इश्यूड कितना है इसके अंदर हमारा 1 लाख। गॉट इट, बहुत साफ साफ लिखना, ये आपका पूरा एक तरीके से गीता हो जाएगी आपकी। ये पूरा चैप्टर जो है इसी एप्लीकेशन के बेसिस पर, ये जो एंट्रीज के बेसिस पर जो आप लिख रहे हो, इसी से आप पूरा चैप्टर कर जाएंगे। इसको समझना जरूरी है। ONU रिसीव्ड, कहाँ रिसीव्ड है, कहाँ इशूड है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, इन द केस ऑफ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन इशूड से होगा। इशूड यहाँ केस, इशूड कितना था यहाँ 1 लाख एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी 4, तो एट द रेट ऑफ, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। मगर अगर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, अगर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है यानी कि रिसीव से होगा, कि पैसा कितना आया हम उतना उससे ज़्यादा ट्रांसफर ना कर सकते हैं। तो नॉर्मल और ओवर के अंदर तो यहाँ इशू था, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वहां आएगा रिसीव्ड, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक एक एंट्री का एक एक पार्ट आप बहुत आराम से सुनते हुए समझते हुए आप आगे बढ़े। तो यहाँ हमने देखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, रिसीव एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, जितनी भी रिसीव हुई, टू शेयर कैपिटल नॉर्मल और ओवर, एन और ओ, नॉर्मल और ओवर में इश्यूड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, अंडर के केस के अंदर रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर। मगर अभी हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था आपके साथ, क्या कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ जाती है, अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो हम अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स, है ना, कैपिटल कैन नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स। तो उस केस के अंदर किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, उसके अंदर, क्योंकि देखो यहाँ रिसीव तो हुआ मेरा कितना 1,20,000 से फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इशूड, इशूड कितना था मेरा 1 लाख, डिफरेंस आ गया। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 लाख तो मैं यहाँ लिखूंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये कि 20,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है वो सारा वापस कर दूँ। बस में आई,
20,000 का पैसा मेरे को जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है भैया, मैं आपको इशू नहीं कर सकता, मेरी लिमिट 1 लाख थी। आपका धन्यवाद कि आपने बहुत बहुत मेरे को मेरे एप्लीकेशन को आपने सब्सक्राइब किया, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माई लिमिट्स। तो उस केस के अंदर मैं 20,000 सारा रिजेक्ट करूंगा। तो उसके लिखा जाएगा टू बैंक। किस केस में आएगा ये? इट इज ऑलवेज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बैंक हमेशा किस केस में आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, ओ कितना आएगा इसके अंदर? जितना हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जितना हम रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। जितना हमने रिजेक्ट किया एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, रिजेक्ट हमारा 20,000 अगर है तो 20,000 का 20,000 एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज ₹4। तो ये हो गया हमारा, यहाँ 1 लाख आ गया, यहाँ 20,000 आ गया। हिसाब किताब बराबर, जो आया था वो चला गया, जो चला गया था वो आ गया। डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट। डन, बस इतनी बात। अब एक केस और हो सकता है, किसी को मैं कहूं यार ठीक है, आपने जितने शेयर का अप्लाई करा मैं आपको कम शेयर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गया है, एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो गई है, बट आई वॉन्ट टू ऑनर यू, आई वॉन्ट टू कीप योर वर्ड्स कि आपने विश्वास दिया, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यार मैं आपको पूरे शेयर्स तो नहीं दे सकता। तो क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ शेयर्स देता हूँ, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपका मेरे पास आया है उसको आप मेरे को अलॉटमेंट में मत देना, मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता? किसी ने, मान लो आप दुकान पे गए, दुकान वाले को आपने एडवांस दे दिया, भाई साहब ये लो पैसे, ठीक है, और ये सामान मेरे को चाहिए। वो कहता है यार इतना सामान मैं आपको इस समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास और ऑर्डर्स पहले लगे हुए हैं। हाँ, इतना कर दीजिए, जैसे ही मेरे पास सामान आएगा, जैसे ही मेरे पास दूसरा स्टॉक आएगा, अभी आप इतना ले जाइए, जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक आएगा तो मैं आपको बुला लूँगा, आप मेरे को रिमेनिंग अमाउंट दे दीजिएगा, आपका जो एडवांस मैं रख लेता हूँ। ऐसा पॉसिबल है ना? वही काम कंपनी कह रही है। यार कंपनी भी ये कह रही है यार ऐसा है कि अभी मैं आपको पूरा शेयर्स इशू नहीं कर सकता, इतना आपने मेरे को कराया क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको सारा रिजेक्ट कर दूँ पैसा आपका, 20,000 आपने मेरे को एक्स्ट्रा दिया था, 20,000 रिजेक्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं, मेरे को मैं आपको दे नहीं सकता। या 20,000 अगर आपने मेरे को दिया तो उसमें आपको 10,000 दे रहा हूँ, और 10,000 का पैसा अपने पास होल्ड कर रहा हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पे आपसे उतना पैसा कम मांगा जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसके लिए क्या टेक्निकल वर्ड यूज किया था हमने? नहीं, कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा नहीं मांगा जाता और आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? तो क्या कहेंगे उसको हम? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। आप अगर अपनी पुस्तकों में देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ लिखा होगा शेयर अलॉटमेंट, वो भी सही है, मगर ज्यादा सही ये है, वो भी सही है, ज्यादा सही ये है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका रीजन आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर करूंगा। अभी एक साथ बता दूंगा तो एकदम हौच पौच हो जाएगा। तो पहली 2 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं अपनी क्लास को क्लोज करूंगा। आप ये मैंने यहाँ अमाउंट नहीं लिखी है, ये अमाउंट आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। और इसको जो ब्रैकेट में मैंने लिखे हुए हैं इसकी आप बड़ा सा एक अच्छा सा पेपर बना लीजिएगा, उसमें ये एंट्रीज लिखते रहिएगा, रिसीव एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन जो भी, ठीक है। तो क्या करना है, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, दोबारा वाइंड अप करने के से पहले एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। 3 केसेस होंगे, ओवर, नॉर्मल एंड अंडर। वी विल बी यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म एज NUNO। ऐसा आता है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना भी रिसीव हुआ है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो अंडर है, चाहे वो ओवर है, किसी भी किस्म जितना हमें रिसीव हुआ है एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी ₹4। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो पैसा हमारे पास है इसको हमने ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल में।
कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता, कम रह सकता है। अगर मेरे को ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता। मेरी लिमिट कितनी थी, 1 लाख, यानी जितना मैंने इशू किया। तो इश्यूड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, जितना इशू हुआ। बेटे बहुत ध्यान समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आज क्वेश्चंस की। मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे क्वेश्चंस करने हैं, पहले इसी का जो न्यूमेरिकल बनाया है इसी के आप सॉल्व करेंगे। तीनों केस में अलग अलग करेंगे। ओवर के केस के अंदर अलग 2 एंट्रीज बनाएंगे, नॉर्मल के केस के अंदर दोनों अलग अलग एंट्रीज बनाएंगे, अंडर के अंदर दोनों अलग अलग एंट्रीज बनाएंगे। तीनों केसेस के दोनों पार्ट अलग अलग करेंगे आप, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से समझ, अगर नहीं करा आज की क्लास, अगर आपने मिस कर दी, अगर आज का आपने रिवीजन मिस कर दिया, तो भैया फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल और ओवर के केस के अंदर इशूड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर रिसीव्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन। रिसीव्ड यहाँ कितना है, अंडर के केस के अंदर 90,000, ठीक है। अब फिर क्या होगा, अगर मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हुआ है तो 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ, कहानी खत्म। अंडर हुआ है, कहानी खत्म, 90,000 यहाँ 90,000 यहाँ, कहानी खत्म। कोई आगे बैंक कुछ नहीं लिखने की जरूरत। ओवर सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में मेरे पास क्या कंडीशंस होती है, या तो सारा रिजेक्ट कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा तो जितना मैंने रिजेक्ट करा एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जितना मैंने रिजेक्ट करा ओवर सब्सक्रिप्शन में एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी ले लो भैया, जाओ। और बाकी जो बच जाएगा दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कुछ मैंने एडजस्ट कर लिया, कुछ मैंने रिटर्न कर दिया। तो जो कुछ मैंने रिजेक्ट करा है वो बैंक के अंदर, जो मैंने एडजस्ट करा है वो कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम अगर यहाँ लिख दें, कॉल्स इन एडवांस को अगर हम यहाँ सिंपल सा लिख दें बैलेंसिंग फिगर, तो दैट विल बी वेरी फन। दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो ये जो दोनों एंट्रीज हैं बैंक और कॉल्स इन एडवांस वाली, ये हमेशा केवल एक केस में होनी है। किस केस में बेटा जी? ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में। So that is all for today's class. That is all for today's class. ठीक है।